हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्चुअली काफ़ी दिनों से मैं वीडियोस नहीं ला पा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी और अब भी थोड़ी सी ख़राब है, बट इट्स ओके, मैं वीडियोस बना सकती हूँ। और करंट सिचुएशंस में ऐसी सिचुएशन हो गई थी जिस पर मुझे वीडियो बनाना ज़रूरी था कल, पर मैं कल भी नहीं बना पाई, इसलिए मैं आज बना रही हूँ। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। शिवरात्रि के टाइम पे मैंने कहा था उससे पहले कि इसके बाद काफ़ी डीएम्स के हार्ट चक्रा एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। उनके हार्ट चक्रा पे जितनी भी नेगेटिविटीज़ है वो सरफेस पे आएंगी ताकि वो उसे क्लींस कर सके, हील कर सके। तो इसी से रिलेटेड क्या हुआ कि अब उनका डीएम्स का डार्क नाइट ऑफ द सोल कई डीएम्स का स्टार्ट हो गया इस टाइम पे। खासकर मैं बात करूँ तो ये 5 मार्च और 6 मार्च, इस 2 दिन में आपको बहुत ज़्यादा हेवी पर्जिंग हुई होगी। मतलब मैं बोलूँ तो ये एक तरह से आपके लिए भी डार्क नाइट ऑफ द सोल का सिचुएशन रहा होगा। जिस टाइम में आपके साथ कभी पास में डार्क नाइट ऑफ द सोल आप फेस किए होंगे, ये एकदम वैसा ही होगा। और क्योंकि ये हमारे साथ होते रहते हैं बीच बीच में, डार्क नाइट ऑफ द सोल का सिचुएशन इसलिए आता है ताकि हम अपना जितना भी ईगो सेल्फ है उसको रिलीज़ कर सकें, हम अपने नए सेल्फ में आ सकें। तो डीएम की भी डार्क नाइट ऑफ द सोल अभी हुई थी जस्ट, या फिर हो रही है बहुतों के केसेस में, और आपके साथ भी ये हो रहा है क्योंकि आप उनको मिरर कर रहे हो। तो जैसे कि मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा हैवी पर्जिंग हुई होगी, एंजाइटी डिप्रेशन जैसा आपको लग रहा होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं करूं तो करूं क्या। मतलब बहुत ख़राब सिचुएशन, अजीब सा एनर्जी, आप बहुत ज़्यादा लो हो गए होगे जितने भी आप बैलेंस्ड क्यों ना हो। क्योंकि मैंने ये खुद में देखा कि ये मेरे साथ काफ़ी मंथ बाद ऐसा सिचुएशन आया है जिसे मैं खुद हैंडल नहीं कर पा रही थी। और कुछ डीएम्स की अगर मैं बात करूँ तो अगर वो टॉकिंग टर्म्स में होगी अपने डीएम के साथ में, तो वो उनको क्या लग रहा होगा ना कि उनसे रन कर लें, एकदम भागने का मन कर रहा होगा, क्योंकि अब आप अपने मतलब उस सिचुएशन में डीएम को आप बियर ही नहीं कर पा रहे हो, मतलब उनके बिहेव को, कि वो अभी भी ऐसा है, इस टाइप से आपको लग रहा होगा कि अब मैं रन कर जाऊं और आज़ाद हो जाऊं इस टाइप से। बट आप अगर रन कर भी लिए होगे और अपने डीएम को ब्लॉक कर दिया होगा या फिर डीएम आपको ब्लॉक कर दिए होंगे, ऐसा सिचुएशन आ सकता है, आप दोनों के बीच में फ़ाइट हुई होगी। और उसके बाद में आपको बाद में पछतावा भी हो रहा होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। फिर वापस से एक ऑब्सेसिव एनर्जी अपने डीएम की तरफ आपको वो खींच रही होगी, वो एनर्जी, क्योंकि आपको तो पता है कि आप डीएम से कभी रन नहीं कर सकते क्योंकि वो आप खुद हैं। आपका खुद का सेल्फ से आप कैसे रन कर सकते हैं। तो आपने चाहा होगा कि मैं डीएम से रन करके चली जाऊं, सारा जितना भी है अपना आगे बढ़ जाऊं, बट आपको बहुत ज़्यादा खुद ही को वापस से ट्रिगर मिला होगा। आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन एंजाइटी में चले गए होंगे। ऐसा सिचुएशन आपके साथ हुआ होगा कुछ डीएम्स के साथ में जो टॉकिंग टर्म्स में थे। और जो टॉकिंग टर्म्स में नहीं भी है उन डीएम्स के लिए ये है कि आपको जो मैंने हार्ट चक्र एक्टिवेशन के सिम्टम्स बताए थे, वो इस टाइम पे आपको कुछ कुछ को वैसा फील हो रहा होगा। तो ये आपके डीएम के हार्ट चक्र एक्टिवेशन के साइन है। और आपको भी हैवी पर्जिंग हुई होगी इस टाइम ड्यूरेशन पे। ये जो सिचुएशन है काफ़ी मंथ बाद ऐसा सिचुएशन आया है। मतलब ये अलग ही एनर्जी, मैं बोलूँ तो न्यू मून भी था, उसके बाद में 3-3 पोर्टल भी था। तो ये दोनों एनर्जी का जो इफ़ेक्ट आप पे पड़ा ना, ये बहुत ही अजीब सा एनर्जी जो मैं बार बार बोल रही हूँ। और जिस दिन मैंने ये फेस किया उसी दिन मैंने गाइडेंस मांग लिया था एंजल्स के थ्रू कि हमें बताएं कि ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। फिर ड्रीम चैनल मैसेज के थ्रू हमें बताया गया कि जब डार्क नाइट ऑफ द सोल की सिचुएशन आती है तो उसमें हमारा पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो कुछ डीएप्स के लिए ये हुआ है, तो उनके लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। और अभी भी कुछ ना कुछ वो अपनी ईगो से डील कर रहे हैं। मुझे साफ साफ दिखा था ड्रीम में कि आप कुछ ना कुछ ईगो से डील कर रहे हैं। डीएम का डार्क नाइट ऑफ द सोल है, उनका ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो वो अपने ईगो सेल्फ को हटाएंगे।
तो आपके लिए भी अगर बहुत ज़्यादा ईगो नहीं है आपके अंदर, बट कुछ-कुछ कहीं-कहीं है जो बचा हुआ है अभी भी, जो आपके इस जर्नी के लिए अच्छा नहीं है, तो वो आपके अंदर से हटाया जा रहा है। मतलब आपको हटाना है इस टाइम पे। और ये जो हो रहा था हमारे साथ, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं थी। ये खुद मतलब एंजल्स और गॉड हमारे साथ ऐसा कर रहे थे ताकि हम अपना ईगो सेल्फ को हटाएँ। फिर ड्रीम में मैंने ये देखा कि रिवर है और रिवर के एक साइड पे डीएम्स नहा रही हैं और दूसरे साइड पे डीएम्स नहा रहे हैं। मतलब हम लोग देख पा रहे हैं डीएम्स उस साइड में नहा रहे हैं, हम लोग इस साइड में। और मैं ऐसा देख रही हूँ कि मैं पानी में डूब रही हूँ बार-बार। मुझे डुबकी कोई हेल्प कर रहा है डुबकी लगाने में, और मैं बार-बार डूब रही हूँ। थोड़ा-सा गड्ढा है, उतना भी नहीं था, और मुझे पूरा भिगाया जा रहा है। मतलब जैसे नदी में डुबकी लगाते हैं ना, मैं पूरा डुबकी लगा रही हूँ, मेरे गले तक पानी आ रहा है। फिर मुझे बाद में ये समझ में नहीं आया कि ये क्या था? बट बाद में ये डाउनलोडिंग मुझे एंजल्स की तरफ से दिया गया कि ये हमारा नेगेटिव एनर्जी जितने भी हमारे अंदर है, उन सारे एनर्जी का क्लींजिंग चल रहा है। मतलब नदी में बार-बार डुबाना पानी में, वही हमारा जो भी अंदर में है ईगो, कुछ भी जितना जो सर्व नहीं कर रहा है इस जर्नी में, वो उन सारी चीज़ों का भी क्लींजिंग प्रोसेस चल रहा है। डीएम्स भी उधर साइड में नहा रहे थे। दैट मीन्स कि डीएम्स का जो डार्क नाइट ऑफ द सोल है, उसमें उनकी जितनी भी एनर्जी क्लींजिंग का प्रोसेस चल रहा है, वो हो रहा है। बट हमारे साथ भी जो हम मिरर कर रहे हैं, हमारा भी वही प्रोसेस चल रहा है। तो बाद में मुझे थोड़ा-सा सुकून मिला कि हाँ, ठीक है, चलो ऐसा हो रहा है। वरना मैं सोच रही थी कि कलेक्टिव में ऐसा कैसे, मतलब कुछ अजीब ही लग रहा था। बट बाद में पता चला कि डरने वाली कोई बात नहीं है। ये हमारा ही, मतलब हमारे ही अच्छे के लिए ये हो रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो डरने की कोई बात नहीं है। ये नेगेटिव एनर्जी जितने भी अ, थे हमारे अंदर, उन सारे का क्लींजिंग प्रोसेस चल रहा है। सो आप देखो कि आपके अंदर अभी भी कौन-सा ईगो सेल्फ है जिसको हटाना है, ठीक है? और इसमें मुझे डीएम्स के तरफ से एक चैनल मैसेज ये आया है कि स्पाइरल का साइन आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा हर जगह। लाइक जब हम स्टार्टिंग में, जब हमारा इस स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रहा था, तो हम बहुत ज़्यादा स्पाइरल शेप को देख रहे थे। तो वो डीएम्स की तरफ से मुझे दिखाया गया। तो उसका सीधा सा मतलब यही है कि डीएम्स की जो अभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग है वो स्टार्ट हो रही है। वो जैसे-जैसे अवेकन हो रहे हैं, और जो डिवाइन के साथ कनेक्टिविटी होती है, वो उनका स्टार्ट हो गया है। और ये मुझे एक जगह नहीं, कई जगह से मुझे दिखाई दिया है इस स्पाइरल शेप का, जिससे मैं कंफर्म हो गई हूँ। तो इसमें यही होगा कि डीएनए एक्टिवेट होगा अभी। जो भी ओल्ड डीएनए था वो हट के अब नया जितना भी सिस्टम स्टार्ट होने वाला, वो सारे डीएम्स के अंदर होगा। और वो मटेरियल वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, तो वहाँ से अब वो अपना इनर अवेयरनेस जो होता है ना, इनर सेल्फ को पहचानेंगे, और ईगो से डील करें तो वो हट जाएगा, और वो एक कदम इनलाइटनमेंट की तरफ में बढ़ेंगे। जितने भी कॉस्मिक अवेयरनेस होता है, उनको अब ये अवेयरनेस पता चलेगा। सिंपली क्या है ना कि उनका एक ग्रोथ होगा, स्पिरिचुअल जो ग्रोथ होता है ना, वैसा होगा। और आप भी अपने स्टेज पे जहाँ हो वहाँ से एक कदम आगे बढ़ोगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि डार्क नाइट ऑफ द सोल का सिचुएशन अब डीएम्स फेस किए हैं, उनकी भी बहुत ज़्यादा पर्जिंग हुई है इस टाइम पे। तो इससे रिलेटेड आपको कुछ साइन जो आप जिससे श्योर हो जाओगे, वो मैं बताने वाली हूँ अभी। लाइक इस टाइम पे आपको ड्रीम आ रहे होंगे। जैसे मुझे आज एक ड्रीम आया था, एक मेल फिगर था ड्रीम में, और उसकी डेथ हो गई थी। और रियल में भी मैं अगल-बगल मेरे कुछ न्यूज़ आ रहे थे, वहाँ पे किसी का डेथ हो गया। मेल फिगर, ओके, पर्सन थे। और आपको बहुत ज़्यादा छिपकली दिख रहे होंगे कहीं पे, ठीक है? ये घर में या कहीं पे बार-बार, अधिकतर तो घर में ही दिखेंगे ऑब्वियसली। तो वो छिपकली आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि आप छिपकली को मरा हुआ देख सकते हो। तो डेथ, ये उनका श्योर साइन है कि डार्क नाइट ऑफ द सोल का सिचुएशन अभी चल रहा है। इसके साथ-साथ जो रीबर्थ प्रोसेस में जैसे होता है ना कि प्रेग्नेंट लेडी किसी को बच्चे जन्म दे रही है, ये तो बार-बार दिखाया जाता है। जब भी रीबर्थ का प्रोसेस होता है, ये आपको कहीं न कहीं से दिखेगा।
ये ड्रीम मुझे अभी नहीं, 1 सप्ताह पहले ही आया था कि एक प्रेग्नेंट लेडी है और वो पहाड़ से उतर मतलब गिर रही है, बट उसको कुछ होता नहीं है, फिर भी उसका बेबी हो जाता है। तो इस टाइप से कुछ कुछ आपको ड्रीम आ सकता है, प्रेग्नेंट लेडीज से रिलेटेड। तो जितना भी आप फील किए होगे इस टाइम पे, कोई मैनिपुलेटिव एनर्जी, आप डिसबैलेंस्ड हो गए होगे, एंजाइटी, पर्जिंग, जो भी कुछ हुआ है, सबका सॉल्यूशन एक ही है कि आपको बैलेंस करना है अपना डीएम और डीएफ एनर्जी। अगर 3D वर्ल्ड में आपके डीएम की अवेकनिंग के साथ साथ स्पिरिचुअल ग्रोथ स्टार्ट हो गया है, दैट मीन्स कि आपका भी आपके जो इनर डीएम है वो भी तो अवेकन होंगे साथ ही साथ। वाइस वर्सा, अगर आप अपने ऊपर बहुत अच्छे इनर वर्क कर रहे हो, अपना इनर डीएम को आप इतना अच्छा एक्टिवेट कर लिए हो, तो आउटर में भी उसका रिफ्लेक्शन आपको दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है कि बस बैलेंस करना है। मैंने एक फ़ोटो देखा जिस पे 2:2 की टाइमिंग थी और उसमें एक मंदिर बना हुआ था, विष्णु जी और लक्ष्मी माँ बाहर में बैठे हुए थे, अंदर में राधा कृष्ण जी का मंदिर था और बाहर में 2 लायंस थे दहाड़ते हुए, जो मंदिर के बाहर में रहता है वो मुझे दिखा। और जिससे मुझे पूरा पता चल गया कि ये डीएम जो अवेकन हो रहे हैं, चाहे फिर वो आपका इनर डीएम है या फिर आउटर डीएम अवेकन, इसमें से कुछ भी हो सकता है। तो बस आपको सिंपली क्या करना है, बैलेंस करना है। 2 2 2 इसके बाद मुझे बहुत जगह दिखा, जिससे मुझे सॉल्यूशन पता चला। और ऑब्वियसली हम सबको पता है, इस वर्ल्ड में रहने के लिए, इस यूनिवर्स में रहने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बैलेंस लाना। तो अगर आपका एनर्जी कहीं डिसबैलेंस्ड हो गया है तो आपको अपना डीएम डीएफ बैलेंस करना है। और जैसे कि ये 3 3 पोर्टल एनर्जी का इफेक्ट के साथ साथ न्यू मून एनर्जी, और आपको पता है कि जब भी न्यू मून आता है ना, वो आपके अंदर का कुछ ना कुछ ऐसा जो एनर्जी आपको सर्व नहीं करता, उस नेगेटिव एनर्जी को क्लींज करता ही करता है। ठीक है। और ड्रीम में भी पीरियड से रिलेटेड कुछ आया हुआ था एक डीएफ को, और इस टाइम ड्यूरेशन पे आपका अगर पीरियड्स कहीं रुक गया होगा तो इस न्यू मून के टाइम पे या फिर न्यू मून के बाद में पीरियड्स हुआ होगा, तो दैट मीन्स कि वो भी आपका एक क्लिंजिंग प्रोसेस है। और उधर डीएम का सैक्रल एनर्जी की क्लिंजिंग चल रहा है और इधर आपका पीरियड्स हो रहा है और आपका भी क्लिंजिंग चल रहा है। और आपको इस वक्त इनर वर्क करना बेहद ज़रूरी है। अपना एनर्जी को आप ग्राउंड करिए, पानी खूब पीजिए, वॉक करिए सुबह सुबह। और अगर आप इनर वर्क छोड़ दिए हैं तो अभी मस्ट करना है। फ़िलहाल तो ये अभी का जो एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो ये बैलेंस हो गया है। जितनी भी ऑब्सेसिव एनर्जी आपको फील हो रही होगी 2 दिन पहले, या फिर जिसको अभी हो रही है, तो बाद में अपने आप ठीक हो जाएगा। बट आपको समझना होगा कि अपने आप को देखना होगा कि मैं क्या कर रही हूँ, मेरा कौन सा ईगो सेल्फ बाहर आ रहा है जिसे मुझे हटाना है, रिलीज करना है। ओके। और इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा मर्जिंग के फ़ोटो दिख रहे होंगे, जैसे कोई फ्रूट्स, या फिर कोई लीफ लीफ मर्जिंग होता हुआ, या फिर शिव शक्ति के जो भी मर्जिंग के फ़ोटो हैं, या फिर फ्लेम्स जो होते हैं ना, जो मैच स्टिक्स के फ्लेम्स, या फिर कैंडल्स, किसी भी तरह का फ्लेम्स जिसमें 2 फ्लेम एक साथ जुड़ रहे हैं। तो इस टाइप के बहुत सारे आपको साइंस दिखाए जा रहे होंगे। तो सिंपली इसका मतलब क्या होता है, सोल मर्ज। सोल मर्ज, सोल इन द सेंस कि एनर्जेटिक लेवल पे जो डीएम और डीएफ का एनर्जी एनर्जी लेवल पे जो मर्ज होता है, उसे ही बोलते हैं ये सोल मर्ज। और जो अर्धनारीश्वर जी का रूप होता है, शिव जी और पार्वती माँ का, वो तो आपको मैं बोलूँ तो शिवरात्रि से बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा। और जिस दिन मैं पूजा करने गई थी उस दिन ये मुझे मैसेज भी मिला था। जिस टाइम पे मैं पूजा कर रही थी उसी टाइम पे एक लेडी वहाँ पे आई हुई थी, और किन्नर लोग जैसे आवाज़ नहीं निकालते हैं जीभ से, या फिर शादी वगैरह में जो निकाल जाता है, तो उस टाइप से वो आवाज़ कर रही थी और ताली मार रही थी। एक लेडी थी वो, बट वो किन्नरों की तरह से ताली मार रही थी और उस टाइप का पूजा कर रही थी शिव जी की, क्योंकि शिवरात्रि में तो अर्धनारीश्वर जी को ही हम पूजते हैं। तो ये मर्जिंग का मुझे उसी दिन साइन मिल गया था।
इसके अलावा कुछ डीएप्स का ये साइन है कि वो अपनी मैस्कुलिन साइड पे बहुत ज़्यादा मतलब वर्क कर रही है, उस पे फोकस कर रही है। तो ये काफ़ी अच्छा है कि आप अपने मैस्कुलिन साइड पे जितना वर्क करोगे उधर डीएम की अवेकनिंग उतनी अच्छे से होगी। तो आपको अपने मैस्कुलिन साइड पे वर्क करना ही करना है। मैस्कुलिन साइड पे वर्क का मतलब क्या है कि मैस्कुलिन वर्क तो आप करोगे, पर साथ साथ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये कि आप फाइनेंशियली किसी पे डिपेंड नहीं हो रहे हो। उसका मतलब यही है कि जॉब करना, तो ये किसी किसी डीएप्स का सीन है कि वो अपने फाइनेंशियल साइड पे अभी वर्क कर रही है, और ये बहुत अच्छा साइन है कि आपकी जो डीएम है वो एक्टिवेट हो रही है, और आउटर वर्ल्ड में भी इसका रिफ्लेक्शन आपको देखने मिल जाएगा। सो थैंक यू गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो भी हो रहा था आपके साथ ये क्या था। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम नमः शिवाय, ओम साई राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माँ काली।